हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट्स से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल में रोजगार से जुड़ी हुई समस्त अपडेट आपको सर्वप्रथम पहुंचाने का प्रयास करता हूं। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, साथ ही घंटे वाला बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर जो अपडेट्स होगी वो यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती और अन्य कई जो अपडेट्स होगी, तो चलते हैं इन अपडेट्स पर। तो साथियों, आप इसमें देख रहे होंगे कि प्रदेश में बढ़ेंगे लेक्चरों के 137 पद और यहाँ पर भेजा गया प्रस्ताव। तो अब देखेंगे कि प्रदेश में जो यहाँ पर 571 पदों पर यानी लेक्चरर की भर्ती अभी गतिमान है। तो इसमें यहाँ पर 137 पद जो सामान्य शाखा में जो और बढ़ने की यहाँ पर पूरी पूरी तैयारी है और 6 पद यहाँ पर जो है महिला शाखा में, यानी टोटल यहाँ पर 143 पद जो और बढ़ने को है। लेकिन यहाँ पर अखबार में यहाँ पर 137 पद ही यहाँ पर बताए गए हैं। इसके लिए यहाँ पर शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है। अपर शिक्षा सचिव यहाँ पर एसपी खाली की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा है कि 571 पदों पर यहाँ पर लेक्चर भर्ती चल रही है। इसमें 544 यहाँ पर सामान्य एवं 27 पद यहाँ पर जो है महिला शाखा के हैं, जिनमें यहाँ पर भर्ती गतिमान है, जिनकी यहाँ पर जो परीक्षाएं भी हो चुकी है। लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया है कि इन पदों पर परीक्षा कराए जाने के बाद यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया चल रही है। निदेशालय की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में सीधी भर्ती के सामान्य शाखा के 974 पद खाली हैं, जबकि महिला शाखा के यहाँ पर 71 पद जो है यहाँ पर खाली चल रहे हैं। वहीं अपर शिक्षा निदेशक ने कहा है कि लेक्चरर के खाली चल रहे पदों पर विषयवार यहाँ पर भर्ती की जाएगी। वहीं यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में देरी से अभ्यर्थियों में रोष। तो साथियों, ये यहाँ पर उत्तरकाशी से न्यूज़ डाली गई है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में साल भर से ज़्यादा का समय यहाँ पर लगने से अभ्यर्थियों में भारी रोष है। उन्होंने शासन प्रशासन से इसकी परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग यहाँ पर की है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर जो है परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि इस भर्ती को अब यहाँ पर साल भर से ज़्यादा हो चुका है। वहीं साथियों, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर नई अपडेट। तो इसमें सहायक अध्यापक चयन सूची संशोधित करने पर कोर्ट हुआ सख्त। शिक्षा महानिदेशक समेत डीओ पिथौरागढ़ को यहाँ पर नोटिस। तो आप इसमें देख रहे होंगे साथियों कि हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले में सहायक अध्यापक बेसिक के पदों के लिए यहाँ पर पहले जारी चयन सूची को संशोधित कर उसमें ओबीसी और एसटी अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को यहाँ पर सुनवाई की है। मामले में कोर्ट ने महानिदेशक शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, सचिव विद्यालय शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पिथौरागढ़ को यहाँ पर नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के साथ ही सूची में शामिल अभ्यर्थियों को फाइनल नियुक्ति देने में यहाँ पर रोक लगा दी है। यह भी साफ किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अधीन रहेगी। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में पिथौरागढ़ निवासी ज्योति उप्रेती समेत अन्य की याचिका पर यहाँ पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 3 जनवरी को यहाँ पर डीओ बेसिक ने मेरिट के आधार पर चयन सूची जारी की थी और इसमें उनके नाम भी मौजूद थे। 5 जनवरी को जारी संशोधित सूची में 6 ओबीसी और 1 एसटी अभ्यर्थी भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया और उन्हें यहाँ पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप कुमार के केस में साफ कहा है कि जिसने पहले आरक्षण का यहाँ पर लाभ ले लिया है वह सामान्य सीट पर शामिल नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि ओबीसी और एसटी अभ्यर्थी टीटी की परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। चयन सूची में शामिल एक अभ्यर्थी ने आयु सीमा में छूट का लाभ लिया था। यहाँ पर मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो यहाँ पर 3 फरवरी को होगी।
तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस जो यहाँ पर यानी फाइनल नियुक्ति देने पर यहाँ पर रोक लगा दी है और साथ ही यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे यहाँ पर अदालत के निर्णय के अधीन यहाँ पर रखा गया है। वहीं यहाँ पर शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगने से यहाँ पर बच्चों की कैसी पढ़ाई होगी, तो इसको लेकर के यहाँ पर अभिभावक भी यानी चिंतित में है। वहीं यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर के चलते राज्य में फिलहाल यहाँ पर 16 जनवरी तक जो है सभी शासकीय और अर्धशासकीय स्कूलों को यहाँ पर सरकार ने बंद रखा है। जिसका जल्दी ही जो आगे के बारे में सूचना जारी की जाएगी कि क्या जो आगे स्कूल खुलेंगे या न खुलेंगे। वहीं आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें कहा गया है कि 14 फरवरी से बोर्ड प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के फिलहाल जो है तिथि निर्धारित नहीं हुई है। हालांकि 14 फरवरी से बोर्ड कक्षाओं के यहाँ पर जो प्रैक्टिकल शुरू हो सकते हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षार्थियों को यहाँ पर जो परीक्षा देने की तैयारी और यहाँ पर प्रैक्टिकल कराने में स्कूलों के जो पसीने छूट सकते हैं। वहीं स्कूल खुलने और पढ़ाई को लेकर के फिलहाल जो अगले आदेश तक का यहाँ पर इंतजार है। यदि पढ़ाई ऑनलाइन भी कराने के आदेश मिलेंगे तो यह व्यवस्था बनाई जाएगी। वहीं उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 20 मार्च के बाद ही यहाँ पर संभव हो सकेगी। तो इसमें कहा गया है कि राज्य में 10 मार्च को यहाँ पर यानी चुनाव नतीजों की घोषणा होनी है और इन घोषणा के बाद यहाँ पर इस प्रक्रिया को यहाँ पर जो है शुरू किया जा सकता है। जल्दी ही चुनाव आयोग से इस संबंध में बैठक की उम्मीद है। आयोग के यहाँ पर निर्देश के बाद बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर जो है तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर 22 मार्च से जो है परीक्षाएं यहाँ पर शुरू कराई जा सकती है। वहीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर नई अपडेट है कि 10वीं और 12वीं के दूसरे टर्म की परीक्षाएं यहाँ पर मार्च अप्रैल में होगी। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की जो टर्म परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर सैंपल प्रश्न पत्र जो है जारी किए गए हैं। परीक्षा मार्च अप्रैल में ही होगी। बच्चों की सुविधा के लिए यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी जारी की गई है। नवंबर दिसंबर में हुई टर्म परीक्षा के नतीजे यहाँ पर जल्दी ही घोषित होंगे। वहीं बहुविकल्पीय के बजाय इस बार यहाँ पर छोटे और बड़े प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिनका समय यहाँ पर 2 घंटे का होगा। महामारी जारी रहने पर दूसरी टर्म परीक्षा भी यहाँ पर बहुविकल्पी ही होगी। समय जिसका यहाँ पर जो 90 मिनट हो सकता है। वहीं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की बैक पेपर परीक्षा को यहाँ पर जल्दी कराने की यहाँ पर मांग उठी है। साथियों मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं सुमन कुमार मलिक ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय प्रबंधन से यहाँ पर पास आउट छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए स्पेशल बैक परीक्षा फिर आयोजित यहाँ पर करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अंकों में सुधार के लिए यह परीक्षा आयोजित होनी थी। यूटीयू ने रेगुलर छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की है, लेकिन पास आउट छात्रों से स्पेशल परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क लिए जाने के बाद भी उन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रखा गया है। वहीं चुनाव रैलियों पर 22 तक लगी रोक और इंडोर प्रचार में मिली राहत। तो लगातार कोविड संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और नेताओं की यहाँ पर रैलियों पर 22 जनवरी तक यहाँ पर रोक को बढ़ा दिया है। हालांकि 300 लोगों की उपस्थिति या उस हॉल की 50% क्षमता के साथ इंडोर बैठक करने की यहाँ पर राहत प्रदान की गई है। वहीं उत्तराखंड के स्टार्टअप को मिला यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो साथियों आप इसमें देख रहे होंगे कि इसी क्रम में यहाँ पर सुमेन कर्माकर और सुधा घोष को शनिवार को यहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किए हैं। वहीं कोरोना लगातार तीसरे दिन भी 2 लाख से अधिक केस मिले हैं। वहीं संक्रमण दर यहाँ पर 16% जो पार हो गई है और गंभीर श्रेणी के जिलों की संख्या यहाँ पर दोगुनी हो चुकी है।